मैंने देखा, तुमने पढ़ा, वह सोई, मैं जागा। मैं पढ़ता था, तुम लिखते थे, मैं हंसा, तुम देखे। वो बोली, हमने देखा। वह बाजार गई, मैं किताब पढ़ता था, तुम वहाँ जाते थे। मैं यहाँ आया, तुम वहाँ आई। वह लखनऊ से आई, मैंने अंग्रेजी पढ़ा। जो भी हमने अभी जितने भी सेंटेंस बोले, आपको पता है वो किस टेंस का है? जी हाँ, थंबनेल देखकर तो जरूर बता दिया होगा कि सर पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा रहे। जी हाँ, आज का टॉपिक हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में आज को केवल हम अफर्मेटिव सेंटेंस बताएंगे, क्योंकि नेगेटिव में बड़ा ही लफड़ा है। उसका रूल और नोट सारे अड़बड़ तड़बड़ है। ठीक है, यानी कि एक ही में बताएंगे, वीडियो तो लंबी होगी प्लस आपको समझ भी नहीं आएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए, चाहे वीडियो हमें 5 बनानी पड़े। जी हाँ, तो ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 और क्या कहते हैं पार्ट 4। 4 पार्ट में आप पास्ट इंडेफिनिट सीखने वाले हो। यानी कि अगर आप पास्ट इंडेफिनिट का 5 पार्ट में देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको कुछ खास जानकारी मिलने वाली है, कुछ ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आज तक शायद ना पढ़ा हो, ना जानते हो। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल यानी टीएसपी सर की क्लास में। और आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और हमारे यूट्यूब चैनल को यानी टीएसपी सर की क्लास को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल यानी टीएसपी सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। भी आपको इंट्रो में बताया गया कि पास्ट इंडेफिनिट का जो पहचान है, जिसे मैंने बताया, मैंने देखा, उसने पढ़ा, यानी कि इसमें भैया आवाज़ आ ई ए की आवाज़ आती है भैया। चलो पहचान देख लेते हैं। इसमें देखिए पहचान है, अगर वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ती थी, ये थी लिखा, बिंदी लिखा है, मतलब प्लुरल के लिए होता है। तो ये सोचो कि ये थी और ये थी में अंतर ही नहीं, अंतर है। इसमें अंक बिंदी लगाई, प्लुरल के लिए, ये सिंगुलर के लिए है। ठीक है, जैसे वह बाजार जाती थी और लड़कियां बाजार जाती थी, अंतर पता चला ना। वही लिखा है ता था, ती थी, ते थी, ती थी। और आ ई ए या फिर या आदि शब्द या धुन लिखा है। धुन का मतलब आवाज, यानी आ ई ए या की आवाज आए या फिर ता था, ती थी, थे के बाद क्या कहते हैं कि शब्द आए, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप ये देख लीजिए। देखिए लिखा है मैंने देखा, आया रहा ना, इसमें बड़ा मात्रा लगा, मतलब आ की आवाज आ रही है। देखा, देखो तुमने उसे मारा, आ की आवाज आ रही है ना। महेश यहाँ आया, या तो साफे साफ दिख रहा है ना ये। ठीक है, वह लखनऊ से आती थी, देखो ती थी आया। मैं छत पर सोया, या दिख रहा है आपको। कुत्ता सड़क पर भौंकता था, देखो ता था, ये ता था, ती थी कर इस तरह से आ रहा है, तो वो भैया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर यहाँ तक आपको गले में उतर गया है, मतलब आपको समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, जिसमें ना नहीं वाला झमेला है, ना क्या वाला, ना क्यों वाला, ना कब वाला, ना कैसे वाला, इसमें कोई सिंपल सा नहीं है। आपको ये याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में भैया V2 का प्रयोग करते हैं। अब ये V2 कहाँ से आ गया? V2 जानते हो? V2 का मतलब हुआ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का क्या होता है? सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। अब वर्ब क्या है? जो क्रिया हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, वही तो हमारा क्या है? क्रिया है। जैसे आप जानते हो ना कि ये गो हमारा क्या है? फर्स्ट है, इसको कहते हैं V1। फिर इसका जो सेकंड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं वेंट, इसको कहते हैं V2। आज इसी की आवश्यकता है। और भैया V3 भी होता है, V3 को जैसे कहते हैं गॉन, ठीक है। और V4 भी होता है जिसको कहते हैं गोइंग, ठीक है। और V5 होता है जिसको आप बोलते हो गोस, है ना। तो ये 5 क्रियाएं होती हैं, और लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में केवल वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि वेंट लगाना पड़ेगा। कम, केम, कम, तो आपको यहाँ पर केम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा नहीं, आपको केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म, वो भी किसमें? केवल अफर्मेटिव में। केवल अफर्मेटिव में आपको ध्यान देना है। कौन सा फॉर्म लगाना है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कुछ लोग जानते होंगे कि केवल अफर्मेटिव में ही वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बाकी में नहीं करते हैं। तो कुछ कंडीशन नेगेटिव में भी हम V2 का प्रयोग करते हैं, और जब क्या कहते हैं WH सेंटेंस आता है उसमें भी हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो WH आएगा तब उसको बताएंगे, और जब पार्ट 2 आप नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे तो उसमें भी हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हम डिड
है ना, डिड नॉट, क्योंकि इसका जो सेकंड नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें डिड नॉट आएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसे है जहां पर हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे। चलिए वो आएगा तब आपको बताएंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज सीखने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है, रूल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का क्या लिखेंगे, B2, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे। जैसे प्रेजेंट इनफिनिट में देखा सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, यहाँ पर क्या लगेंगे तुरंत वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, और प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। बस भैया इतना छोटा सा रूल है और सेंटेंस धड़ाधड़ बनाते हुए हम चले जाएंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस देखिए बनाते हैं। जैसे पहले देखो पास्ट इनफिनिट में केवल पहचान आपको याद रखना है, क्या, ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए या, ऐसा कोई आवाज आ रहा है या फिर तुम वाक में दिख रहा है तो आपको तुरंत जान जाना है कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है इसमें, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं, और मैं की अंग्रेजी क्या होता है, आई। क्लियर। अब फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ देखा, देखा मतलब होता है देखना, और देखना का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट देखना अंग्रेजी क्या होता है, सी, सेकंड फॉर्म क्या होता है, सा, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। तो सी सा यानी कि क्या लिखेंगे, SAWC सा, मतलब आयसा, आई सा, मतलब मैंने देखा, या मैंने देखा या मैं देखा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आयसा, मैं देखा या मैंने देखा, बात एक ही है। देखो तुमने उसे मारा, तो तुमने अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब मारना, देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो मारना का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म तो किल होता है, इसमें ईडी लगा देंगे तो ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी यू किल्ड, और उसे अंग्रेजी हिम। देखा कितना सरल है। महेश यहाँ आया, तो पहले महेश को पटक देंगे, लो भैया लिख दिया महेश। अब देखो आना, आना अंग्रेजी होता है कम, तो कम, केम, कम, यानी कि सेकंड फॉर्म क्या होगा, कम, और सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, कम, कम, और सेकंड फॉर्म होगा केम, और थर्ड फॉर्म फिर होगा कम, यानी महेश केम, और यहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हियर। वह लखनऊ से आती थी, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि भैया लड़की है, आती थी, लड़का लड़की तो पहचानो, तो वह की अंग्रेजी क्या होगा, सी। अब यहाँ भी लिखा आती थी मतलब कम, तो कम का सेकंड फॉर्म क्या होगा, केम, अभी ऊपर लिखा गया। अब बचा लखनऊ से, तो फ्रॉम लखनऊ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम लखनऊ। अब फ्राम क्यों आया, पता है किसी को, नहीं पता, हमने कहा था ना कुछ जहर जानकारी। देखिए फ्राम यहाँ से इसलिए आया है कि यहाँ पर लखनऊ से, यानी कि वो लखनऊ से आ रही हैं। तो देखो जब किसी जगह पर हम जुड़ते हैं, जैसे मैं लखनऊ जाता हूँ या जाता था, तो मैं लखनऊ से जुड़ रहा हूँ, मैं यहाँ से जाऊँगा लखनऊ से जुड़ जाऊँगा, इसे फेविकोल से कनेक्ट हो जाऊँगा। ठीक है, लेकिन मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, तो लखनऊ में वहीं छोड़ कर आ रहा हूँ, मैं केवल मैं ही आऊँगा, लखनऊ से जुड़ूंगा नहीं, मैं यहाँ अपने गाँव से जुड़ जाऊँगा। ठीक है, तो यानी कि लखनऊ वहीं हमारा छूट गया, यानी लखनऊ से हम क्या हो गए, बिछड़ गए, जुदा हो गए। और जब हम कहीं से बिछड़ते हैं, जुदा होते हैं, अलग होते हैं, तो भैया टू नहीं फ्रॉम लगाते हैं, यानी कि वह लखनऊ से आती थी, यानी लखनऊ वहीं रह गया, वो यहाँ चली गई, तो यहाँ पर इसलिए क्या लगा, फ्रॉम लखनऊ। बस आई समझ में। मैं छत पर सोया, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई, और सोना का सेकंड मतलब स्लीप सेलेप्ट, क्या होता है सेकंड फॉर्म, सेलेप्ट। अब बचा छत पर, तो ऑन द रूफ। लो कितना आसान है, पास्ट इंफिनिट। अब केवल पास्ट इंफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस है वो थोड़ा सा, क्योंकि उसमें आपको दो रूल बताएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है इसमें, एक क्या कहते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके वर्ब, क्योंकि उसमें डिड आ जाएगा, डिड नॉट, और एक ऐसे करते हैं जहाँ पे डिड नहीं लगाएंगे वहाँ पे नेवर लगाएंगे, और उसको हम वर्ब के सेकंड फॉर्म जैसा बनाएंगे। तो कल वाले पार्ट 2 में सीखेंगे। ठीक है, फिर अगला देखो, कुत्ता छत पर भौंकता था, तो यहाँ पर सबसे पहले कुत्ता अंग्रेजी क्या लिखेंगे, द डॉग, द डॉग। अब तो भौंकना, भौंकना अंग्रेजी क्या होता है, बार्क, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बार का बचा छत पर, तो ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, लो बन गया। तुमने हमें बुलाया, तो तुमने अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू, और फिर बुलाना का सेकंड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड, और हमें अंग्रेजी होता है अस। अब भैया एक सेंटेंस ये है, वह मुझ पर हंसी, देखो ई की आवाज़ आ रहा है ना, वह मुझ पर हंसी, देखो बड़ी ई है, हंसी, यानी कि ई का आवाज़ आ रहा है, तो वह मुझ पर हंसी। ये सेंटेंस भैया तुम्हारे जिम्मे है, तुम बनाओगे तभी तो हम जान पाएंगे कि DSP सर जी जान पाए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और भैया अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी DSP सर की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो भैया उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।